8वीं फ्यूचर इन्वेस्ट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियाज पहुंचा हूं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा अपने भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाज पहुंचा हूं। तिजारती और सियासी रहनुमाओं की शमूलियत से कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश हूं। वज़ीर-ए-आज़म रियाज में होने वाली 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ रहनुमाओं, सरमायाकारों और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी शेड्यूल। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को दौरा कतर का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म कूप 29 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को 3 माह में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग मौसूल। IMF से 7 अरब डॉलर के नए कर्ज में से 1 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल। दीगर मालियाती इदारों और मुल्कों से 1 अरब 23 करोड़ डॉलर कर्ज मिला। जुलाई ता सितंबर 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बैरूनी ग्रांट मिली। आलमी मालियाती इदारों ने जुलाई ता सितंबर 48 करोड़ 29 लाख डॉलर कर्ज दिया। दस्तावेज के मुताबिक चीन और सऊदी अरब समेत दो तरफा ममालिक ने 25 करोड़ डॉलर फराहम किए। रवां साल मजमूई तौर पर 19 अरब 39 करोड़ डॉलर के बैरूनी फंडिंग मिलने का तखमीना। हमारी डीले शीले नहीं हुआ करती, कानून के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इंशाल्लाह ताला हमें हर जगह रिलीफ मिलेगा। ये सारे बोगस केसेस है, सारे केसेस इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे। लॉ में तरमीम होनी चाहिए जो तरीक़ाकार है कि आप लोगों को जेल में रखो और फिर कहो जी इतना टाइम लगेगा, आपकी शनाख्त परेड में शनाख्त परेड के बाद एक प्रोसेस होगा। हम डीलें करने वाले नहीं, कानून के मुताबिक चलने वाले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतों से हमें रिलीफ मिलेगा, सारे बोगस केसेस खत्म होंगे। ये तरीक़ाकार नहीं कि लोगों को शनाख्त परेड के लिए जेल में रखो, उस पर तरमीम होनी चाहिए। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय जरूर है, लोगों पर बात करने की पाबंदी नहीं लगाते। बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी का फैसला बानी PTI खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अबूरी जमानत में तौसी, केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जल्द से जुलूसों से गायब होना गड्डापुर की चालें हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी का CM हाउस एनेक्सी में डेरा डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही। दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्ती और मुआफी तलाफी की खबर देती हैं। ये बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दी गई। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल जुमा को कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल प्राइवेट मेंबर डे पर बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की तादाद 17 है। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म होना था। जुडिशल कमीशन में PTI की शमूलियत यकीनी, 6 नामों की फहरिस्त तैयारी। साबिक जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पुराने और कानूनी इल्म रखने वाले पार्लियामेंटेरियन तरजीह। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर, लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी तहरीक इंसाफ को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। पार्टी की जानिब से सरे फहरिस्त बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर को रखा गया। बैरिस्टर उमैर नियाजी का नाम हतमी तौर पर बैरिस्टर गौहर का नाम निकाला जाएगा। बलूचिस्तान में फिर अमन दुश्मनों का वार। पंजगोर के इलाके प्रोम में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मुलजिमान ने मशीनरी को भी आग लगा दी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई। वाक़े की तहकीकात शुरू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़म्मत। कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर ममलिकत ने कहा दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमला करने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ऐसे शरपसंद अनासर की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने कासिम रोंझो और नसीमा एहसान शाह को पार्टी से निकाल दिया।
सरदार अख्तर मैंगल ने एक्स पर पार्टी के फैसले का ऐलान किया। सेनेटर कासिम रुंझो और नसीमा एहसान शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। सर्दी आई नहीं, हुकूमत ने गैस निर्ख महंगा करने का प्लान बना लिया। सुई नॉर्दर्न के घरेलू सार्फिन पर गैस बम गिराने की तैयारियां। कीमतों में 64 रुपए 16 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त आगरा में जमा करवा दी। सुई नॉर्दर्न को रवां माली साल की जरूरियात में 20 अरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए की कमी का सामना। बिजली सार्फिन के लिए नई मुश्किल, बिजली बिलों की अदायगी के तरीक़ाकार में तब्दीली। नए तरीके के तहत सार्फिन अब साल में एक ही बार बिलों की किस्त करा सकेंगे। बिल जमा करवाने की मुकर्रर तारीख के बाद किस्त की दरखास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। अगर किस्त मुकर्रर मुद्दत में अदा की गई तो लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा। मुकर्रर तारीख तक बिल जमा न करवाने पर 14% सरचार्ज आयद होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 12वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 की तीसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, आइडियाज़ 2024 का इनेकाद कराची में 19 ता 22 नवंबर को होगा। सीवीयू पर शहरियों के लिए 21 नवंबर 2024 को कराची शो का एहतमाम किया जाएगा। आइडियाज़ 2024 से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। आइडियाज़ की मौके पर शहर साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की KMC, वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त, चीन की तरक्की के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाक चीन दोस्ती 7 दहाइयों पर मुहित चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। पाक चीनी इक़्तिसादी राहदारी दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देती है। चीन दुनिया की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहा है। PTI ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी की जाए। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि इस्लामाबाद जाकर जलसे करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फिर तनकीद। कहा, हयाताबाद में आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। अफसोस से कहना पड़ता है रेस्क्यू ऑपरेशन मेयार के मुताबिक नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आकर हमदर्दी करनी चाहिए। कैदियों को छुड़वाने के लिए रेस्क्यू की गाड़ियाँ इस्तेमाल होना अच्छी बात नहीं। 26वीं आईनी तरमीम बदनीयती पर मबनी, अदलिया पर बड़ा वार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ये पूरा कानून ये है कि एक जज को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। कानून साजी पार्लियामान का हक है, लेकिन उसके भी कवायद हैं। इस तरमीम का मकसद सिर्फ एक आदमी को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था। PTI वाले बड़ी देर से डील ढूंढ रहे हैं। ये रात को हमारे दरवाजे भी खटखटाते हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी का दावा। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, PTI वाले दिन में बड़के मारते हैं, रात में पांव पड़ते हैं। ये दिखाते कुछ करते कुछ हैं। कोई ये समझता है कि ये डील हुकूमत के खिलाफ या बानी PTI को इख्तिदार में लाने के लिए है। ये वो वाली डील नहीं। उनसे जेल भुगती नहीं जा रही, उनसे पार्टी चल नहीं रही। इस सिलसिले में ये आसानियां चाह रहे हैं। ये कहते हैं पार्लियामेंट जाली है, गिरफ्तारी से बचना होता है, इसी पार्लियामेंट में छुप जाते हैं। ऐसी कोई डील जरूर हो सकती है जिससे मौजूदा हुकूमत मजबूत होगी। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से जेल मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी। बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरखास्त पर जेल हुकाम से 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी दाखिला, कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नौरीन नियाजी की दरखास्त पर समाअत की। फरीकैन को अदालत में मुतालिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत। अडियाला जेल के बाहर PTI खवातीन का एहतजाज। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा।
यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तैनाती पंजाब हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बगैर 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स तैनात। गवर्नर ने दोबारा एतराजात लगाकर समरियां वापस भेज दी थी। पंजाब हुकूमत ने एक्ट 105 के तहत वाइस चांसलर के ऑर्डर जारी कर दिए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिए डॉक्टर रऊफ आजम, जीसी यूनिवर्सिटी विमेन फैसलाबाद के लिए डॉक्टर कमल अमीन, लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर उस्मा कुरैशी दूसरी मरतबा वाइस चांसलर तैनात। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के लिए डॉक्टर शाजिया बशीर और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए डॉक्टर शाजिया अंजुम वाइस चांसलर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। एक्ट 105 के तहत 25 दिन से ज्यादा गुजरने पर पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नर पंजाब की इजाजत के बगैर ऑर्डर्स जारी किए। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल, इन्वेस्टर्स बेखौफ खतर सरमायाकारी करें। वज़ीर आला पंजाब की स्वीडन की सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर तबादला ख्याल, तिजारती ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा, एनवायरमेंट की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफीद होना चाहते हैं। ज़राअत के शोबे पर खसूसी तवज्जो है, काश्तकार की मुआवनत कर रहे हैं। स्वीडिश सफीर का कहना था कि पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मरियम नवाज, किसान कार्ड खेलना बंद करें, किसानों को जवाब दें, उनके खून पसीने से उगाई गई गंदम क्यों नहीं खरीदी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के किसानों को 300 अरब रुपए टीका लगाने वालों को अहम ओहदों पर क्यों बिठा दिया गया है। पंजाब की सड़कों पर किसानों का एहतजाज रोज का मामूल बन गया, मगर सुनवाई नहीं हो रही। आपकी जाली हुकूमत में किसान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त, FIA प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। कहा, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि मुलजिम ट्रायल के लिए अदालत पेश न हो। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर बुशरा बीबी के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने आज की तारीख फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, आइंदा समात पर हाजिर होने का नोटिस जारी। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोने सिलाई की बिरोने मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर का परवेज इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। मोने सिलाई के शरीक मुलजिम जैगम अब्बास के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA की मोने सिलाई समेत इश्तिहारी 9 मुलजिमान की जायदादें कुर्की के दौरानिये में इजाफे की इस्तदा। अदालत ने मजीद कुर्की में इजाफे पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंसूब। चंगेज खान के दौर में भी इस तरह जुल्म नहीं किया गया। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा, चंगेज खान भी खवातीन का ख्याल रखते थे। चौधरी इम्तियाज की अहलिया के सामने शर्मिंदा हो, मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उमर अयूब ने कहा, बानी PTI के साथ जेल में होने वाले सलूक को बंद किया जाए। बुशरा बीबी के साथ जो जेल में किया गया, उनकी बहनों को किस तरह रखा गया, उनसे ये मुल्क नहीं चल रहा। फिलफौर नए इंतखाबात करवाएं। PTI रहनुमा चौधरी एजाज की अहलिया ने कहा, 11 अक्टूबर की रात को नामालूम अफराद ने हमारे घर पर धावा बोला। मुलाजमीन से चौधरी इम्तियाज और चौधरी एजाज का पूछा गया। मुलाजमीन की नाजेबा हालात में वीडियो बनाई गई, उन्हें इस्त्री से जलाया गया। अंदर से दरवाजा बंद किया तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। बानी PTI की बहनों से मुलाकात खत्म। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात पाबंदी के खत्म होने के बाद बानी PTI की फैमिली से पहली मुलाकात थी। मुलाकात करने वालों में अरीमा खान, अजमा खान, नौरीन खान और कासिम रियाजी शामिल थे। मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात, सियासी मामलात पर बातचीत। मुलाकात के अख्तिताम पर बानी PTI की फैमिली मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हुई। बानी PTI की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस का लिखा खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देगी। पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। बानी PTI की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर का जवाब देने से गुरेज।
روسی نائب وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل ظہیر احمد سدھو سے ملاقات، مشترکہ فوجی مشقوں اور پاک فضائیہ کے اثاثوں کے لیے تکنیکی معاونت پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف نے تربیتی پروگرامز اور مشترکہ فوجی مشقوں پر زور دیا۔ روسی نائب وزیر دفاع نے پاک فضائیہ میں حالیہ متاثر کن پیش رفت کو سراہا۔ حارث سرکار میں مداخلت، ایمان مزاری اور شوہر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت کی۔ پروسیکیوشن کی ایمان مزاری اور شوہر عادی علی کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ وکیل ملزمان نے موقف اختیار کیا، جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا ملنی چاہیے، یہ کار سرکار میں مداخلت کا کیس بنتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ 5 نشستوں پر 17 امیدوار آمنے سامنے۔ حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ اور آسمہ جہانگیر گروپ کے رؤوف عطا صدارت کے امیدوار۔ 4021 وکلاء حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ اسلام آباد میں 769 ووٹرز سپریم کورٹ میں قائم پولنگ سٹیشنز میں ووٹ کاسٹ کریں گے۔ بلوچستان رجسٹری میں 263، خیبر پختونخوا میں 517 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ لاہور میں سب سے زیادہ 1404، ملتان میں 274 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے۔ باولپور میں 111، سندھ میں 683 وکلاء ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سب سے زیادہ 1414 ووٹرز کا تعلق لاہور سے ہے۔ ٹیکس آمدن میں کمی کا رجحان برقرار، اکتوبر میں بھی 90 ارب روپے کے شارٹ فال کا خدشہ۔ IMF بھی پریشان، FBR سے رپورٹ طلب۔ اکتوبر کے لیے FBR کا خالص ٹیکس ہدف 980 ارب روپے ہے۔ پہلی سہ-ماہی کا 92 ارب روپے کا شارٹ فال اپنی جگہ موجود ہے۔ مجموعی شارٹ فال 180 ارب روپے تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ریونیو شارٹ فال ختم اور 60 ارب اضافی حاصل کرنے کے لیے آرڈیننس تیار کر لیا گیا۔ انفورسمنٹ کے ذریعے کلیکشن کو بہتر کیا جائے گا۔ لیسکو نے نادہندہ وفاقی اور صوبائی اور سرکاری اداروں کی فہرست جاری کر دی۔ وزیر ریلوے لیسکو کی 519 ملین، سول ایویشن اتھارٹی 168 ملین، PWD 99 ملین روپے کی نادہندہ، کیبنٹ سیکریٹریٹ 81 ملین، جیولوجیکل سروے پاکستان لیسکو کا 62 ملین روپے کا نادہندہ، محکمہ پولیس پنجاب کا 735 ملین روپے کا نادہندہ نکلا۔ گلگت، استور، سوات اور مظفر آباد سمیت گرد و نواح میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ برف باری کے باعث بابوسر، ناران، جھلکڑ، نیشنل ہائی وے، نتھیا گلی، ایوبیہ میں کالے بادلوں کی انٹری، ہلکی رمجھم جاری۔ شہریوں نے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے زیب تن کر لیے۔ بٹگرام میں موسم سرما کا بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کے ساتھ ہی بجلی غائب۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شہر اقتدار میں ایک ہی دن میں دوسری بینک ڈکیتی۔ پہلی ڈکیتی G9 کے نیشنل بینک میں ہوئی، ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ دوسری واردات G13 میں تھانہ سنبل کی حدود میں ہوئی، نامعلوم ملزمان کی بینک سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ، 2 موٹر سائیکل سوار بینک سے پیسے چھین کر فرار، سیکیورٹی گارڈ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ استنبول سے لاہور آنے والی پرواز میں مسافر کا انتقال، طیارے کی باکو ایئرپورٹ پر میڈیکل لینڈنگ۔ دوران پرواز آذربائیجان کی فضائی حدود میں مسافر کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، کپتان نے آذربائیجان کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کر کے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ ایئرپورٹ پر ایمبولینس، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف طلب کیا گیا۔ باکو ایئرپورٹ پر مسافر کا میڈیکل چیک اپ، ڈاکٹرز نے بتایا مریض لینڈنگ سے قبل انتقال کر چکا۔ مانسہرہ ہزارہ موٹر وے پر مسافر بس حادثے کا شکار، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ بس گلگت سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری اور پھسلن کے باعث پیش آیا۔ موٹر وے پولیس کی بروقت امدادی کارروائیوں سے کئی قیمتی جانیں بچا لی گئیں۔ زخمی مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ سندھ میں پانی کی قلت کے باعث صرف 50% رقبے پر کاشتکاری ہو رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں وزیر آبپاشی جام خان شورو کا انکشاف، بولے پانی کے 1991 کے معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ کراچی کو بھی دریائے سندھ سے KB فیڈر کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ ڈاؤن سٹریم کو ٹری میں کم پانی چھوڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیلٹا تباہ ہو رہا ہے۔